कक्षा 9वीं विषय हिंदी टेम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पाठ था अंधेरी नगरी, तो अंधेरी नगरी जो पाठ था वो हमने पूर्ण कर दिया था। उसके बाद जो आते हैं उसके शब्दार्थ, मुहावरा, कहावत, वो मैंने आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने के लिए बोला था, और नहीं बोला हो तो लिख देना। और उसके बाद आते हैं स्वाध्याय के प्रश्न। तो मैं स्वाध्याय के प्रश्न आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। बाद में आपको ये सब हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आपको हिंदी में पाठ पहला जो सेम था उसमें कितने थे? 12 तक थे, रानी पाठ तक। और उसके बाद में 13 से जो पीछे के सारे पाठ है 24 तक, वो सारे पाठ आपको इस सेम 2 में वो सब तैयार करने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है कि महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया? तो महंत ने नगर की असलियत जानने पर यह फैसला किया कि यहाँ न रहने का। महंत ने ऐसा कहा कि यहाँ रहना चाहिए नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अंधेरी नगरी में बाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? उसका उत्तर यही है कि अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा टके सेर भाव से मिलता था। तीसरा प्रश्न है, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो कसाई ने भेड़ गडरिये से मोल ली थी। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? तो महंत ने गोवर्धन दास को इस नगर में न रहने की सलाह दी थी, और क्या कहा था कि जब भी मुसीबत में हो तो हमें याद करना। पर सलाह क्या दी थी? कि यह नगर में न रहने की। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि राजा फांसी चढ़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? राजा फांसी चढ़ने के लिए क्यों तैयार हो गए थे? क्या कहा था कि राजा फांसी करने के लिए तैयार हो गए थे? क्योंकि इस समय में ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा तो सीधा स्वर्ग जाएगा। ऐसा सुना तो राजा क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ऐसा महंत ने कहा तब राजा ने क्या सोचा कि मैं ही फांसी पे चढ़ जाता हूँ। चलो, उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यही प्रश्न है। यही कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है इसमें। तो गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया? ये जो सारे प्रश्न है वो सारे पाठ में इसके प्रत्युत्तर है। क्योंकि मैं आपको मालूम है कि पाठ पढ़ेंगे तो ही इसके प्रत्युत्तर आपको आएंगे, इसके सिवा नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना है? पाठ घर पे पढ़ाई करना है। करते हैं ना पढ़ाई? हाँ, करना घर पे पढ़ाई। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और तीसरा है प्रश्न नंबर 3। आशा स्पष्ट कीजिए। वो नहीं तैयार लिखना है। अब लिखना है प्रश्न नंबर 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो जो आप बोलते हैं ना कि उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन लिखकर ये जो अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी कि खाली जगह बोलो या वाक्य पूर्ण बोलो। जो पहला है कि महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते थे। कैसे नहीं रहना चाहते थे? वो क्षण भर रहना नहीं चाहते थे। दूसरा है कि मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं।
मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे हैं। तीसरा है कि कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली सवारी। मिठाई तो आएगा नहीं, क्योंकि मिठाई तो धूमधाम से नहीं निकली जाती है ना। धूमधाम से तो क्या निकली जाती है, सवारी। सवारी निकली तो उसके वजह से बहुत सारी तकलीफें हुई। चौथा है कि मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। क्या आएगा, मुझे अपने शिष्य को, वो ऑप्शन लिखना भूल गए हैं तो जवाब में क्या आएगा, शिष्य, कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। क्योंकि ऐसा कहा, क्योंकि वो फांसी चढ़ाने वाले थे ना, इसलिए दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। चलो उसके आगे है कि छठा है कि शुभ घड़ी में जो मरा सीधा कहाँ जाएगा, स्वर्ग। चलो उसके आगे है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द दीजिए। तो पहला क्या है, न्याय मांगने वाला। न्याय कौन मांगता है, जिसको फरियाद होती है वही न्याय मांगता है, इससे सिवा कोई मांगता नहीं है। तो क्या आएगा उसका उत्तर, फरियादी। दूसरा है कि तरकारी बेचने वाली स्त्री, क्या कहते हो उसको, कुंजड़ीन बोलते हो ना। तीसरा, चमड़े की खाल का बड़ा थैला, तो क्या आएगा, मशक। भेड़ बकरी चराने वाला, चौथा है गडरिया। क्योंकि भेड़ बकरे जो चराता है ना, उसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, भरवाड़। जो भरवाड़ होता है ना, वो भेड़ बकरियाँ चराता है, उसको हिंदी में गडरिया बोलते हैं। और आपको मालूम है पांचवा, कि मिठाई बेचने वाला कौन होता है, हलवाई होता है। तो आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, ये शब्द आपको, ये प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है आपको, और तैयार भी करना है आपको। मैं बड़े प्रश्न नहीं बस समझाती, क्योंकि आपको बड़े प्रश्न जो है वो पाठ्य पुस्तक पढ़कर समझना है और खुद ही लिखना है आपको। आप खुद ही लिखोगे ना, तो सारे पाठ में से ढूंढोगे कि ये प्रश्न कौन से पैराग्राफ में है, कहाँ है, ये कौन से पेज पर है, इसलिए नहीं बताती। सारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के बाहर नहीं है, इसके अंदर ही है उसके उत्तर। इसलिए आपको यह क्या करना है, घर पे बाकी के जो सारे हैं 1, 4, 5, वो सारे मैंने उसको आपको उत्तर बता दिए। बस आपको प्रश्न नंबर 2 के ही प्रश्न के उत्तर पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये जो पाठ था अभी यहाँ पूर्ण होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा पाठ पढ़ेंगे, महाकवि कालिदास है ना, बहुत अच्छा पाठ है। सुनोगे ना तो उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि कालिदास को महाकवि क्यों बताया गया है। महाकवि तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ये अंधेरी नगरी का जो स्वाध्याय है वो आपको लिख देना है। हाँ, और लिख कर कंप्लीट करना और साथ में भी तैयार भी करना है। देखो मैं कई बार आपको बोलती हूँ शब्दार्थ तैयार करो, क्योंकि शब्दार्थ तैयार करने से हमें शब्द समूह के लिए उत्तर भी कई बार उसके अंदर आ जाते हैं। देखो न्याय मांगने वाला फरियादी, तो ये चमड़े की खाल का बड़ा थैला। देखो मिला शब्दार्थ आपको, शब्दार्थ में से, तो ऐसे ही आपको कई बार मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये सब लिखना है और तैयार भी करना है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे महाकवि कालिदास। और घर पे कैसे हो सब, ठीक हो ना? हाँ,
थोड़े बोल हमने सुना तो आपने भी सुना होगा कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं उसकी स्कूल खुलने वाली है। कब खुलने वाली है वो अभी तय नहीं है, पर खुलेगी तो सही। तब खुलेगी तब पहले क्या करेंगे, नोटबुक आपकी चेक करेंगे हिंदी की कि कितना लिखा सबने। इसलिए बोलती हूँ कि घर पे क्या करना, लिखना, पढ़ाई भी करना और खुद का ख्याल भी रखना। थैंक यू।